हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस इंस्टीट्यूट में। आज हम फिर क्लास 10वीं का हिंदी जो कि चैप्टर 4 का क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो आइए चैप्टर का नाम देखते हैं। यही चैप्टर का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगर मृत्यु भी पूछ सकता है कि उनका मृत्यु कब हुआ था या जन्म कब हुआ था, तो जन्म जो उनका हुआ था 1907 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। ठीक है। और मृत्यु की बात करें तो उनका जो मृत्यु हुआ था 1979 में दिल्ली में उनका मृत्यु हो गया था। तो आइए इसमें क्वेश्चन आंसर है, इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखते हैं। आइए यही क्वेश्चन है जिसमें से 1 से लेके 13 तक क्वेश्चन है। तो इसी वीडियो में मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप लोग इसको देखिए और अपने साथियों के पास शेयर कर दीजिए। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ। तो इसका आंसर होगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक के सामने उसकी बेटी ने रखी, जो लेखक को अचंभित कर दिया, जिससे लेखक सोच में पड़ गए। चलिए नेक्स्ट सवाल है 2 नंबर। बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। तो इसका आंसर होगा बढ़ते नाखूनों के द्वारा प्रकृति मनुष्य को उसकी पशुता का याद दिलाती है। यह बताती है कि मनुष्य के अंदर अभी भी पशुता जिंदा है। नेक्स्ट सवाल है 3 नंबर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया है। लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है। तो इसका आंसर होगा लेखक के द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में बढ़ना यहाँ तक संगत है कि मनुष्य प्राचीन काल में अपनी नाखूनों को हथियार के रूप में प्रयोग करता था। नेक्स्ट सवाल है 4 नंबर। मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है। इसका आंसर होगा मनुष्य बार बार नाखून को काटकर अपनी मनुष्यता की दर्शाता है, अर्थात वह पशुता को दूर करना चाहता है। चलिए नेक्स्ट सवाल है 5 नंबर। सुकुमार विनोदों के लिए नाखूनों को उपयोग में लाना मनुष्य ने कैसे शुरू किया, लेखक ने इस संबंध में क्या बताया है। तो इसका आंसर होगा मनुष्य ने सुकुमार विनोदों के लिए अर्थात सुंदरता के लिए लगभग कुछ हजार साल पहले अपने नाखूनों को जम के संवारता था। वह त्रिकोणाकार, त्रिभुजाकार, वर्तुलाकार इत्यादि रूपों में काटकर उसमें अलकत का प्रयोग करता था। चलिए नेक्स्ट सवाल है 6 नंबर। नख बढ़ना और उन्हें काटना कैसे मनुष्य की सहजात प्रवृत्तियां है, इनका क्या अभिप्राय है। चलिए तो इसका आंसर होगा मनुष्य प्राचीन काल जानवरों के संग रहकर अपना जीवन यापन करता था। उस समय मनुष्य में पशुता थी। नाखून को बार बार काटकर मनुष्य अपनी पशुता को दूर करने की कोशिश करता है, परंतु नाखून बढ़कर यह दर्शाता है कि अभी भी पशुता बची हुई है, यानी अनजान में नाखून का बढ़ना सहजात प्रवृत्तियां है। नेक्स्ट सवाल है 7 नंबर। लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, स्पष्ट करें। अगर वीडियो आपको अच्छी तरह से नहीं दिखाई देता हो तो आप वीडियो को क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा ताकि अच्छी तरह से दिख पाए आपको। तो आइए इसका आंसर होगा एक तरफ मनुष्य अपनी नाखून को काटकर मनुष्यता की दर्शाता है, तो दूसरी तरफ नाखून बढ़कर पशुता की याद दिलाती है। मनुष्य बम, हथियार और गोले बना करके पशुता को दर्शाता है। अतः लेखक को संदेह हो रहा है कि मनुष्य पशुता की ओर बढ़ रहा है या मनुष्यता की ओर। नेक्स्ट सवाल है 8 नंबर।
देश की आज़ादी के लिए प्रयुक्त किन शब्दों की अर्थ मीमांसा लेखक करता है और लेखक के निष्कर्ष क्या है? इसका आंसर होगा मनुष्य। अंग्रेजी शब्द इंडिपेंडेंस की अर्थ को बताता है कि इसका शाब्दिक अर्थ अधीनता या स्वाधीनता का अभाव होता है, जबकि मनुष्य स्वाधीनता के लिए अनजान में ही पशुता आती रहती है, जिससे हम मनुष्यता समझते हैं। नेक्स्ट सवाल है 9 नंबर। लेखक ने किस प्रसंग में कहा है कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करें। चलिए, तो इसका आंसर होगा बंदरिया अपने मरे हुए बच्चे को अपने गोद में लेकर घूमती है, जिसमें ज्ञान का अभाव होता है कि परंतु मनुष्य के पास ज्ञान होता है। नेक्स्ट सवाल है 10 नंबर। स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक क्या बताता है? तो आंसर होगा इसका स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक बताते हैं कि इसमें स्व का बंधन से स्वाधीनता बना है। यह प्राचीन काल संस्कारों का फल है। यह हमारी संस्कृति की बड़ी विशेषता है। स्व के बंधन को आसानी से छोड़ नहीं सकता। चलिए, नेक्स्ट सवाल है निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? लेखक की दृष्टि में बूढ़े के कथनों की सार्थकता क्या है? तो इसका आंसर होगा एक बूढ़ा था, उसने कहा था बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोक के लिए कष्ट सहो, आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो, आत्मसंतोषण की बात सोचो, काम करने की बात सोचो। उसने कहा प्रेम ही बड़ी चीज़ है, वह हमारे अंदर है। नेक्स्ट सवाल है 12 नंबर। मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून भी एक दिन झड़ जाएंगे। प्राणी शास्त्रियों के इस अनुमान से लेखक के मन में कैसी आशा जगती है? तो इसका आंसर होगा ऐसा कोई दिन आ सकता है जबकि मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएंगे जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल है 13 नंबर। सफलता और चरितार्थक शब्दों में लेखक अर्थ की भिन्नता किस प्रकार प्रतिपादित करता है? तो इसका आंसर होगा सफलता और चरितार्थक में यही भिन्नता है कि मनुष्य मरणाशास्त्रियों के संचयन में ब्राह्मी उपकरणों के बहुमूल्य से उस वस्तु को पा भी सकता है, परंतु मनुष्य की चरितार्थक प्रेम में है तथा त्याग में भी है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है, जो उसके जीवन में सफलता ले आ चाहती है। उसको काट देना स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है, जो उसे चरितार्था की ओर ले जाती है। तो बने रहिए मेरे चैनल में। इसी का